आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो वैदिक में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे राहु ग्रह कुंडली के किन भाव में शुभ फल देता है। किसी भी कुंडली में 12 भाव हैं और इन 12 भाव में किन किन भावों में राहु सदैव आपको अच्छा फल देते रहेगा, इसी के बारे में हम आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे। विषय बड़ा रोचक है, इस वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि राहु एक हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ बड़ा ही प्रभावशाली ग्रह होता है। बाकी जितने ग्रह हैं वो सब अपनी महादशा अंतरदशा के समय में ही बली होते हैं, लेकिन राहु सदैव बली है। और राहु की स्थितियों का सही तरीके से विश्लेषण हो ही नहीं सकता, क्योंकि राहु एक माया ग्रह है, छलिया ग्रह है। आपकी कुंडली के हिसाब से ऐसा प्रतीत होता है कि राहु आपको शुभ फल दे रहा है, लेकिन ठीक उसके विपरीत कार्य हो रहा है, राहु आपको बर्बाद कर रहा है। तो राहु की माया राहु ही जाने वाली कहावत चरितार्थ होती है। तो कुछ उपाय के माध्यम से, कुछ और रत्न के माध्यम से, रुद्राक्ष के माध्यम से राहु के प्रभाव को शांत किया जा सकता है और राहु से अच्छा परिणाम भी लिया जा सकता है, बशर्ते विस्तार से कुंडली का विश्लेषण करके ही राहु की दशा दिशा की स्थिति, राहु किस भाव में बैठा है, राहु किन नक्षत्रों में है, इन सब चीज़ों पर अगर विस्तार से जानकारी करके राहु का उपाय किया जाए तो राहु सदैव लाभकारी रहेगा। जातक चाहे किसी भी राशि का हो, किसी भी लग्न का हो, राहु अपनी चाल चलेगा। राहु को यदि लाभ देना है तो लाभ देगा, नुकसान करना है तो नुकसान करेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो पर अंत तक बने रहना। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलिए। ज्योतिष से जुड़ी कोई जानकारी आप चाहते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, किसी विशेष परिस्थितियों के लिए आप ज्योतिष परामर्श करना चाहते हैं, तो हमारे नंबर पर कॉल करके आप विस्तार से पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो आज हम आप लोगों के साथ चर्चा कर रहे हैं राहु किन भावों में शुभ फल देता है। ऐसे राहु कब शुभ फल दिया, कब अशुभ दिया, इसका निर्णय लेना बहुत कठिन है। लेकिन यदि आपकी जन्म कुंडली में, आपकी जन्म कुंडली चाहे जिस राशि की है, चाहे जिस लग्न की है, यदि राहु कुंडली के तीसरे, छठें और 10वें, 11वें, इन 4 भाव में यदि राहु विराजमान हैं, तो राहु आपको मालामाल करते रहेंगे। राहु के जो उपाय हैं, राहु से जुड़ी जो चीज़ें हैं, यदि आप उसका सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके जीवन में राहु बहुत कुछ बदलाव करेगा। और इन भावों में राहु जातक को उच्च परिणाम प्राप्त करने में पूरी मदद करते रहेगा। तीसरा भाव यानी कि साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, संचार, यात्राओं का भाव है। इस भाव में राहु जातक को निडर, साहसी और कुशल संचारक बनाता है। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु का है, लेकिन यही छठा भाव प्रतिस्पर्धा का है। यानी कि आप किसी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना भी आपका छठे भाव पर ही निर्भर होता है। यदि छठे भाव में राहु है तो ऐसा जातक सदैव किसी भी प्रकार की आपकी प्रतिस्पर्धा हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, शत्रुता हो, या आप किसी एग्ज़ाम में पास कर रहे हैं, या आप किसी भी क्षेत्र में जहां कंपटीशन की बात आएगी, राहु आपको सदैव विजय दिलाएगा, बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है और कानूनी मामलों में हमेशा आपको सफलता मिलती रहेगी।
10वां भाव करियर, प्रसिद्धि, सामाजिक प्रतिष्ठा का होता है। 10वां भाव आपका कारोबार दर्शाता है। इस भाव में राहु जातक को उच्च पद, प्रसिद्धि और सामाजिक सम्मान दिलाता है। 11वां भाव लाभ भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है, बड़े भाई बहन, सामाजिक संबंधों का भाव है। इस भाव में राहु जातक को अचानक धन लाभ देता है, इच्छाओं को पूरा करता है और सामाजिक संबंधों में सफलता दिलाता है। जीवन में आपके जो कुछ भी अचानक हुआ वो राहु ही करेगा। अचानक आपको बहुत ज़्यादा बिना सोचा समझा कोई ऐसा आपको काम मिल गया जिसमें बहुत ज़्यादा आप कमा लिए। अचानक से आपको कहीं से कुछ धन मिल गया अनायास का, जिसकी आपको कोई उम्मीद नहीं थी, तो राहु की कृपा है। और अचानक से आपका बहुत बड़ा नुकसान हो गया तो वो भी राहु की ही कृपा मानी जाती है। तो यह इच्छाओं का एकादश भाव होता है। यदि राहु यहाँ बैठे हैं और शनि देव की दृष्टि मिल जाए, ये है कि शनि शुभ हों, उच्च हों या स्वराशि हों, स्वग्रही हों, ऐसी परिस्थितियों में अगर शनि का सहारा मिल जाए तो राहु आपके जीवन को माला माल करके रख देते हैं। इसके अतिरिक्त भी राहु 12वें भाव में भी शुभ माना है, जो खर्च, विदेश यात्रा, मोक्ष का भाव है। इस भाव में राहु जातक को विदेश यात्रा, आध्यात्मिक प्रगति और मोक्ष की प्राप्ति में भी सहायता करता है। राहु की स्थिति कुंडली के अन्य भावों में भी शुभ या अशुभ हो सकती है। यह विषय है कि राहु जिस भाव में बैठा है, किस नक्षत्र में बैठा है और किन ग्रहों की दृष्टि में बैठा है। क्योंकि राहु जिस भाव में बैठेगा उस भाव के बल को अपने बस में करके चलता है, और राहु के साथ जो ग्रह बैठा है वो ग्रह निर्बल हो जाता है। राहु उस भाव को अपने हिसाब से संचालित करेगा, चाहे जिस भाव में बैठे, चाहे जिस ग्रह के साथ बैठे। तो जैसे कि राहु की स्थिति कुंडली के अन्य भाव में भी शुभ या अशुभ होती है, यह ग्रहों की स्थिति और अन्य कारकों पर भी निर्भर करता है। राहु को वायु राशियाँ मिथुन, तुला, कुंभ और वृषभ, कन्या, मकर, कुंभ राशियाँ बहुत ज़्यादा शुभकारी होती हैं। राहु को विदेशी भूमि का कारक माना जाता है। राहु की युति अन्य ग्रहों के साथ भी शुभ या अशुभ परिणाम देती रहती है, क्योंकि कितना भी शुभ ग्रह आपके उस भाव में बैठा है, बली हो, उच्च का हो, लेकिन यदि राहु की युति बन गई तो वह ग्रह निष्फल ही हो जाता है। न वो आपको लाभ देने के लायक है, न तो आपको हानि करने के लायक है। राहु अपने हिसाब से उस भाव को ही संचालित करने लगता है। तो दोस्तों, राहु एक छाया ग्रह है और इसकी स्थिति कुंडली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 3, 6, 10, 11वें भाव में राहु सामान्यतः शुभ फल ही देते हैं, लेकिन अन्य भाव में शुभ भी दे सकते हैं, अशुभ भी दे सकते हैं। या कुंडली विश्लेषण करके ही निष्कर्ष निकाला जाता है कि राहु चलो अशुभ हैं तो इनको शुभ कैसे किया जाए। राहु को शुभ करने के कई उपाय हैं। राहु के रत्न होते हैं। अगर राहु का रत्न विधि विधान से अभिमंत्रित करके एक कवच के रूप में तैयार करके पहनाया जाता है तो राहु उसका अच्छा परिणाम भी देने लगते हैं। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। इस वीडियो को दोस्तों एक लाइक, एक कमेंट करना न भूलिए और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हमारा भी उत्साह बना रहे, हम आप लोगों के साथ जुड़े रहें। तो इसी के साथ हम अपनी बातों को समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।